दोस्तों हम 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें सेक्शन ए में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डीएल नंबर रेशो टेस्ट। अब से पहले हमने जो दो पेपर सोल्व किए, सेक्शन ए हमने किया, पार्ट वन हमने दोनों के सोल्व किए अभी तक। सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी रेशो टेस्ट के नाम से था, एक बार डीएल नंबर रेशो टेस्ट से था, देखेगा। अब तीसरा पेपर जब हम सोल्व कर रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इफ़ सिग्मा यू एन बी द पॉजिटिव term of the series such that limit n tending to infinity u n plus 1 upon u n equal to L, then first sigma un is convergent if L लेस देन 1। अगर L लेस देन 1 होगा तो हमारा क्या होगा, गिवन जो हमारी सीरीज होती है उसका नेचर हमारा कन्वर्जेंट होगा। सेकंड, सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट if L greater than 1। टेस्ट फेल if L equal to 1। जैसा कि मैंने बताया पहले भी दो क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं क्वेश्चन पेपर, उनमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन होना चाहिए, ऐसा रेशो होना चाहिए, ना कि यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का। अगर ऐसा होगा तो ये चेंज हो जाएंगे, पहली और दूसरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन भी एक हर सेट में मिलता है हमें। सो दैट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n इज 3। देखिएगा किस तरीके से करेंगे। गिविन एस एन इक्वल टू 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3n अपॉन n, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो ये हुआ 1 प्लस के 5 रूट n अपॉन n। यहाँ n की पावर 1/2 है और यहाँ 1, तो 1 माइनस के 1/2, क्योंकि ये 1/2 जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस के 1/2 कितना हो गया, 2 माइनस 1/2 1/2, और n से ये n कैंसिल। ये हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3 अपॉन 1 प्लस n की पावर बची है 1/2, या उसे लिख सकते हैं हम 5 अपॉन रूट n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो 5 अपॉन इन्फिनेटिव 0 हो जाएगा। तो हुआ हमारा 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3, जो क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 आना चाहिए। देखिएगा इस टाइप का भी जितने भी हमारे सेट हैं, हम 7 सेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक,
20 में पेपर नहीं हुए थे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन पेपर हम पूरे सोल्व करेंगे। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आपका 2021 का पेपर जो आएगा, 2021 का जो पेपर आएगा, वो इन से बाहर नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एज इट इज़ पेपर आ जाए या इसके कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ अगर हम ये पेपर भी सोल्व कर ले, यहाँ से ये भी पेपर सोल्व कर ले, तब भी हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्क्स आने की। लेकिन हम ये सारे करेंगे क्योंकि इसमें जो दिए हुए हैं, ये जो पेपर दिए हुए हैं इसमें यहाँ से दिए हुए हैं, तो हम यहाँ तक सारे पेपर सोल्व करेंगे। बाय पार्ट हम वीडियो देते चले जाएंगे आपको। पहले सभी, जैसे इसका पार्ट 1 आएगा, इनके भी पार्ट 1 आएंगे, फिर पार्ट 2 आता चला जाएगा और 2 पार्ट में हमारी टोटल एक पेपर हमारा सोल्व हो जाएगा। तो आप लोग इन्हें बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर ले क्वेश्चन को। अगर अच्छी भी किसी स्टूडेंट की तैयारी ना हो और सिर्फ यही क्वेश्चन सोल्व कर ले अच्छी तरीके से, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अपना बेस्ट देने की, फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है उसका अब हम 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अब हमारा 3rd ये हमारी थ्योरम है। इस थ्योरम को पहले मैं आपको रफली समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये कोई एलिमेंट है ए बी, उसका इन्वर्स ये आया, तो ये एक हमारा एलिमेंट हुआ और ये हुआ हमारा इसका इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स ये आया, ये एलिमेंट और ये इन्वर्स है। और हमें ये पता है कि ये एलिमेंट होता है और ये इन्वर्स तो क्या होता है, आइडेंटिटी। अगर ये एलिमेंट और ये इन्वर्स है तो हमारी आइडेंटिटी आती है, तो ये थ्योरम हमारी सही है बिल्कुल। तो हम लेकर चलते हैं एलिमेंट ए बी यानी कि ए, और उसका इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देखते हैं, अगर आइडेंटिटी आता है तो ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू है। तो ए बी बी इन्वर्स, ये एक साथ लेकर गए, ये हुआ ए इन्वर्स। ये ए इन्वर्स, ए इन्वर्स। देखिएगा, आइडेंटिटी आ गई हमारी यहाँ। लेकिन ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होती है, ये भी होता है, तो हमें ये भी दिखाना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ। अब की बार इन्वर्स पहले लेते हैं, तो ये लिया बी इन्वर्स ए इन्वर्स, उसके बाद एलिमेंट ए बी, बी इन्वर्स ए बी, बी इन्वर्स ई बी, बी इन्वर्स बी, आइडेंटिटी। यहाँ भी आइडेंटिटी आ जाती है। तो हम इसे फर्स्ट लेट करेंगे और इसे सेकंड लेट करेंगे। हम फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। लिख सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स जो है ये है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमने इस थ्योरी पर वर्क किया, ये मैंने आपको रफली समझाई है। अब मैं इसे फेयर करता हूँ। लेट जी डॉट बी ए ग्रुप। हमने लेट किया कि जी कोई हमारा ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ए बी बिलोंग किसे करते हैं, जी को, और जी हमारा ग्रुप है तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी
एग्जिस्ट करेंगे। तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी बिलोंग करेंगे जी को। यहाँ लिख सकते हैं वेयर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन तब क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ई या ए इनवर्स ए, और बी इनवर्स बी ई या बी इनवर्स बी। अब नाउ मैंने बताया ए बी कोई एलिमेंट है, उसका इन्वर्स ये आया, तो एलिमेंट और इन्वर्स लेंगे। एलिमेंट और इन्वर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो एलिमेंट और इन्वर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी आ गया। इसे हम फर्स्ट लिखते हैं। नाउ अब की बार पहले एलिमेंट लिया, फिर उसका इन्वर्स लिया। अब की बार इन्वर्स लेते हैं पहले, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स ई बी इनवर्स बी ई, ये इक्वेशन सेकंड। तो ए इनवर्स ई या ए इनवर्स ए भी आइडेंटिटी होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी, अक्सर ये थ्योरम यूनिवर्सिटियों में पूछ ली जाती है। तो हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये हमने कंप्लीट किया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ आई इन द ग्रुप जी क्रॉस इक्वल टू 1 - 1 i - i। हमें ये जो ग्रुप हमारा गिवन है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें i का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखिएगा, g इक्वल टू गिवन है हमारा 1 - 1 i - i। ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें जब किसी ऑर्डर के एलिमेंट का किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर जब हमें फाइंड करना होता है, तो हमें सबसे पहले उस ग्रुप की आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिख रहे हैं वी हैव 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब हम लेंगे i का 1 हमारा, i की पावर 1 i आ जाती है, और i की पावर 2 - 1 i की क्यूब
आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस के आई, और आई की 4 हमें पता है क्या हो जाता है 1, और 1 क्या हुआ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4। ऑर्डर का मतलब ये होता है जो हमारी आइडेंटिटी सबसे पहले हमें फाइंड करनी होती है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या है 1 है। तो हम आई लिया तो आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करें जो 1 आ जाए, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन। कितने टाइम करने पर 1 आया 4 टाइम करने पर, तो ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4। अब मैं आपको यहाँ एक नोट बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा लॉन्ग में ये आ जाए तो वहाँ ये जो हमारा क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हुआ। अब मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ आई लिखा हुआ है आई, एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है ये क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन द ग्रुप। ये जब ईच एलिमेंट आ जाता है तो हमें एवरी एलिमेंट का ऑर्डर बताना होता है। उसके लिए मैं यहाँ नोट लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें लिखेंगे ये चीज़ यहाँ तक। जैसे मैंने लिखा वी हैव 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। उसके बाद में -1। देखो -1 की 1 किया तो कितने टाइम 1 टाइम किया, -1 को मल्टीप्लाई तो -1, -1 को 2 टाइम किया तो कितना आ गया 1, और 1 क्या है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू हुआ 2। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आई पे। आई का हमने ये निकाला, इस लाइन को यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर आया -i। देखो -i की 1 कितना हुआ -i की 2 आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -i की क्यूब -i की क्यूब, माइनस आएगा बाहर साइन तो आई स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आई, और -i की 4 1। तो 1 क्या हुआ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सो ऑर्डर ऑफ -i इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर तब हुआ जब आई ना पूछ के, यानी कि एक एलिमेंट का ना पूछ के ईच एलिमेंट का पूछेगा, तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से फिर करना होगा। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिएगा हमारा 5th क्वेश्चन है स्टेट कैलेस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट हमारा पहले भी पूछा गया है। तो एवरी फाइनाइट ग्रुप G इज आइसोमोर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप, जो हमें ये थ्योरम जो है, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट हमें अच्छी तरीके से लर्न करना है। और जैसे कुछ पेपर में हमारे कैले थ्योरम प्रूफ को आएगी, फिर इसका स्टेटमेंट आपका, जब मैं थ्योरम को प्रूफ करूंगा अच्छी तरीके से, तो इसका स्टेटमेंट आपके ऑलवेज ये याद हो जाएगा। इसका हर चीज़ का मतलब का जब मैं प्रूफ करूंगा तो ये बताऊंगा कि आइसोमोर्फिक क्यों लिखा हुआ है, परमुटेशन ग्रुप क्यों लिखा हुआ है, और ये ग्रुप क्यों लिखा हुआ है। तो आप जब एक बार इसका प्रूफ करोगे तो ये स्टेटमेंट इसका ऑलवेज आपके माइंड में रहेगा। फिर डिफाइंड ए फील्ड। फील्ड की डेफिनेशन भी पहले आ चुकी है। फील्ड क्या है? रिंग है। रिंग होता है 2 बाइनरी ऑपरेशन रखता है रिंग, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो रिंग जो प्रॉपर्टी रखता है, 8 प्रॉपर्टी रिंग होल्ड करता है। 8 प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? 5 प्रॉपर्टी तो हमारी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हो जाती है, और 2 प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, और एसोसिएटिविटी
विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, और एक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारी कुल मिलाकर 8 प्रॉपर्टी हो जाती है। 8 के बाद में अभी फर्स्ट की कितनी हुई हमारी 5, सेकंड की कितनी हुई हमारी 2, और एक हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये 8 प्रॉपर्टी होगी जो रिंग हमारी होल्ड करती है। तो उसके बाद अगर हमारी 3 प्रॉपर्टी और हो जाए, इसमें 3 प्रॉपर्टी जो हो जाएंगी किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो हमारा रिंग फिल्ड बन जाता है। तो कौन कौन सी वे 3 प्रॉपर्टी है, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। कौन सी, सबसे पहले कम्यूटेटिव, तो ये क्या हो जाती है, सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर है, और उसके बाद में हैज यूनिटी, यूनिटी का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड ऑपरेशन के, ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कितनी प्रॉपर्टी और हो गई, इसके रेस्पेक्ट में हमारी 3 प्रॉपर्टी अगर और ऐड हो जाए तो फिर क्या हो जाती है 11 प्रॉपर्टी, और फिर रिंग बन जाता है हमारा फील्ड। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन, ये हमारा 5, ये हमारा क्वेश्चन 6 हुआ। अब हम 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आइडियल के बारे में, आइडियल की डेफिनेशन हमें देनी है। क्या होता है लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, और फिर हमने बताया था कि आइडियल, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किया था उसमें भी वो डेफिनेशन हमने लेफ्ट आइडियल की भी, राइट आइडियल की भी और आइडियल की भी दी थी। अब यहाँ सेपरेटली आइडियल की पूछी जा रही है। देखो, देखिएगा 7 पार्ट हमारा, डिफाइन एन आइडियल ऑफ ए रिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, हमने जो पहला क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था उसमें हमें क्या पूछा गया था, डेफिनेशन में लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और आइडियल पूछा गया था, कि अगर हम आइडियल की डेफिनेशन हमें पता हो तो हम लेफ़्ट और राइट भी लिख सकते हैं इजीली। देखिएगा कैसे। आइडियल क्या होता है, ए नॉन एम्पिटी एस ऑफ ए रिंग आर, कोई नॉन एम्पिटी क्या होता है, ये सेट। ए नॉन एम्पिटी सेट एस ऑफ ए रिंग, रिंग का कोई नॉन एम्पिटी सबसेट है एस, इज सेड टू बी एन आइडियल। वो आइडियल कब होगा, जब इफ़ एंड ओनली इफ इट इज बोथ, जब वो दोनों हो, लेफ्ट आइडियल भी और राइट आइडियल भी। इसके लिए क्या होगा उसे 10 ए नॉन एम्पिटी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी एन आइडियल। अगर ये 2 कंडीशन वो फॉलो करेगा। कौन कौन सी कंडीशन, एस इज ए सब ग्रुप, एस क्या हो, सब ग्रुप हो, किसका, आर का, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और ये हमारा आर एस बिलोंग टू एस एंड एस आर बिलोंग टू एस। फॉर ऑल, आर जो होगा इसमें हमारा बिलोंग रिंग को करेगा, और स्मॉल एस बिलोंग हमारा कैपिटल एस को करेगा। तो हमारी ये 2 कंडीशन होने पर इसे हम एस को आइडियल कह सकते हैं, किसका, आइडियल ऑफ ए रिंग। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर हमें एग्जाम में राइट आइडियल या लेफ्ट आइडियल पूछ ले तो क्या करेंगे हम, एक चीज़ लिखनी होगी इन 2 में से, ठीक, और डेफिनेशन में बोथ ना लिखकर काम चल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट। अब हमारे 3 क्वेश्चन और इसके रह गए हैं, उनकी तरफ को हम चलते हैं। देखिएगा, हमारा ग्रेगरी सीरीज का क्वेश्चन है, 8 पार्ट है हमारा, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और हमें ये प्रूफ करना है। देखिएगा, ग्रेगरी सीरीज की हमारी जो बुक में एक ही एक्सरसाइज है और उसमें कोई तकरीबन 10 क्वेश्चन है, उनमें से ही कोई क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये जो हम 7 पार्ट करेंगे उनमें एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ये। तो हम ये साइड लेकर चलते हैं, LHS tan इनवर्स 1 माइनस
कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। ये हुआ हमारा tan इनवर्स 1 माइनस के कोस थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारा हुआ tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाई ग्रेगरी सीरीज से tan इनवर्स x क्या होता है, x माइनस 1/3 x की क्यूब प्लस 1/5 x की 5 माइनस डैश डैश। तो tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो x के प्लेस पर रखा हमने tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/3 x की क्यूब, यहाँ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 थीटा बाई 2 प्लस 1/5 x की 5, जब इसका 5 करेंगे हम तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 माइनस डैश डैश। यहाँ लिखना होगा हमें बाई ग्रेगरी सीरीज। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 9 पार्ट करते हैं। देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है एक, और ये 6 फॉर्मूले हैं एक साथ, 3 और 3 6। इनमें से एक हर बार पूछा जाता है। जो हमारे अब पेपर सोल्व होंगे कोई सा ना कोई सा फॉर्मूला ज़रूर पूछा जाएगा। देखिएगा किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल टू W। तो दिस इम्प्लाइज tan हाइपरबोलिक W इक्वल टू हो गया हमारा z, क्योंकि देखिएगा यहाँ z है हमारा। इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया, हाइपरबोलिक फंक्शन से क्या हो जाएगा, ई डब्लू माइनस ई माइनस डब्लू अपॉन ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू इक्वल टू जेड। जेड के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ 1 प्लस जेड 1 माइनस के जेड, हम इसे ऐसा कर ले पहले, ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू अपॉन ई डब्लू माइनस ई माइनस डब्लू। तो इसे भी लिखना होगा 1 अपॉन जेड। हमें पता कैसे चला 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। अब यहाँ हम लगा दें अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। एक बार ऐड करें और एक बार सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड करने पर हुआ ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू प्लस ई डब्लू माइनस ई माइनस डब्लू अपॉन ई डब्लू प्लस ई माइनस डब्लू। तो ये माइनस हो जाएगी ये टर्म और ये प्लस, ये 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 और 1 2, 1 1 2।
2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड। देखिएगा ये ई डब्लू और ई माइनस डब्लू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ई डब्लू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ई टू डब्लू इक्वल टू 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड। दिस इम्प्लाइज 2w इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड। w इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड। देखिएगा w इक्वल टू हमने लेट किया था tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड, तो दिस इम्प्लाइज tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इक्वल टू हाफ log 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, जो हमें फॉर्मूला ये प्रूव करना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मैंने बताया ये 5 या 6 फॉर्मूले हैं, इनमें से एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला हर बार पूछा जाता है, कोई भी बार ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ना पूछा जाए, अवश्य पूछा जाएगा, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करें। अब हम लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन जो था ये हमारा 9 क्वेश्चन था, अब हम 10 क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, फिर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा 10 क्वेश्चन, देखिएगा आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट log a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी इक्वल टू 2i tan इनवर्स b अपॉन a। ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ये साइड लेकर चलते हैं हम। LHS इक्वल टू log a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। सबसे पहले log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा हमारा log a प्लस आई बी माइनस log a माइनस आई बी। तो हमारा log a प्लस आई बी का फॉर्मूला ओपन करते हैं यहाँ, ये हुआ हमारा हाफ log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a। फिर बीच में माइनस है, तो log a माइनस आई बी में सिर्फ यहाँ डिफरेंस आता है, यहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का ये हो जाता है, तो ये लिखा जाएगा 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस था, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आई tan इनवर्स b अपॉन a हो जाता है। इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी माइनस की हो जाएगी और ये टर्म हमारी प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a माइनस हाफ log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो जाती है, ये बचता है 1 और 1 2i tan इनवर्स b अपॉन a, जो हमें प्रूव करना था। ये हमारा 2019 का पेपर का सेक्शन ए था, यानी कि ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, और इसके आगे जो हमारे ये पार्ट 1 चल रहे हैं हमारे, यहाँ तक 7 पेपर होंगे। ये 7 के 7 पेपर के पार्ट 1 चलेंगे, उसके बाद में जब पार्ट
सेकंड चलेंगे उसमें ये कंप्लीट जो पेपर है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इनसे बाहर कुछ नहीं आता। हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है क्वेश्चनों का, काफ़ी रिपीट होता है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर ले। एक आपको बेनिफिट होगा, जैसे 2 पेपर सोल्व कर लोगे या 3 पेपर सोल्व कर लोगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत ही कम सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पेपर जब आप पूरा सोल्व करोगे और फिर दूसरा करोगे, पहला किया फिर दूसरा किया, तो दूसरे में 70% ही पेपर सोल्व करना होगा, पहले क्वेश्चन आने लगेंगे। तीसरा करने पर 60% ही रह जाएगा या 50% ही रह जाएगा, और 4 करने पर हमारे वही रिपीट होने लग जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में जाकर आप क्वेश्चनों को उतनी ही जल्दी सोल्व करोगे और कोई भी प्रॉब्लम आप वहाँ फेस नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन थे, इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप तक वीडियो पहुँचाता रहूँ, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले आप अच्छी तैयारी कर लें। धन्यवाद।